11th कॉमर्स के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स मैनेजमेंट यह सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 को हमने पिछले वीडियो में शुरुआत की थी। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट फर्स्ट। आज हम पार्टनरशिप फॉर्म के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। पार्टनरशिप फॉर्म मतलब भागीदारी संस्था। Partnership is important components of private sector organization. Partnership form of organization involve because of limitation of capital raising capacity and managerial inability of proprietor concern. The need of adding more individual in business areas due to expansion of existing proprietary concern at next level, addition or admission of new individual into existing business give birth to partnership firm. पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग हम देखेंगे। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन and managed by more than one person where all partners shares in profit and losses of business as well as liability is known as partnership business। मतलब एक से ज़्यादा व्यक्ति की मालक और व्यवस्थापन व्यवसाय संस्था जहाँ पर सभी भागीदार व्यवसाय में नफ़ा या फिर नुकसान जैसी जिम्मेदारियों की आपस में बांट लेते हैं, उसे भागीदारी संस्था ऐसा कहा जाता है। भागीदारी संस्था की दो डेफिनेशन है। फर्स्ट इज भागीदारी। भारतीय भागीदारी कायदा 1932 कलम 4 के अनुसार सेक्शन 4 of Indian Partnership Act 1932 define partnership as partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। मतलब सभी की तरफ से एक ने या फिर कुछ लोगों ने व्यवसाय के प्रॉफिट की आप आपस में बांट के जिस व्यक्ति ने यह निर्णय लिया है वह सभी व्यक्तियों की परस्पर संबंधों की भागीदारी ऐसी कहा जाता है। सेकेंड डेफिनेशन इज L.H. हेने। Professor L.H. Hene defined partnership as partnership is the relation existing between person components to make contracts who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain। करार करने में सभी पात्र व्यक्ति नफा प्राप्त करने के उद्देश्य से कायदेशीर व्यवसाय सामूहिक तरीके से करने का मान्य करते हैं और परस्पर संबंधों को भागीदारी या फिर पार्टनरशिप ऐसा कहा जाता है। पार्टनरशिप फर्म में इम्पोर्टेंट टर्म्स है वह हम देखेंगे। फर्स्ट इज पार्टनर, पर्सन हुज हैव एंटर्ड into partnership agreement with one another are individually called partners। जिन लोगों ने भागीदारी का करार किया है वह व्यक्तिगत रीत्या भागीदार ऐसे माने जाते हैं। सेकेंड इज पार्टनरशिप फर्म।
Person who have entered into partnership with one another are collectively called as a firm. जिन लोगों ने एक दूसरे के लिए भागीदारी करार किया है और सभी मिलके सभी मिलके निर्माण किए जाने वाली संगठना को भागीदारी संस्था या फिर पार्टनरशिप फर्म ऐसा कहा जाता है. थर्ड इज भागीदारी का नाम, फर्म नेम. द नेम अंडर विच पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड एज फर्म नेम. जिस नाम से भागीदारी व्यवसाय चलाया जाता है उसे भागीदारी या फिर फर्म नेम ऐसा कहा जाता है. फोर्थ इज भागीदारी करार, मतलब पार्टनरशिप डीड ऑन और एग्रीमेंट. The term and condition of partnership firm business maintained in writing is termed as deed or agreement. भागीदारी लेखे या फिर भागीदारी व्यवसाय में जो नियम, जो शर्तें भागीदारी करार में होती है उसे भागीदारी करार ऐसे कहा जाता है. भागीदारी पार्टनरशिप फर्म के कुछ फीचर्स अभी हम उसके बारे में जानकारी लेंगे. पार्टनरशिप फर्म फीचर्स. फर्स्ट इज एग्रीमेंट. पार्टनरशिप इज एन आउटकम of agreement between two or more persons who are conducting partnership business for earning profit. The agreement between partners may be oral or written. It is always advisable to have written agreement between all partners. दो या फिर अधिक व्यक्तियों ने करार के माध्यम से भागीदारी निर्मित की होती है. व्यक्ति नफ़ा प्राप्त करने के लिए भागीदारी व्यवसाय करते हैं. यह करार जो है, मतलब यह एग्रीमेंट जो है, यह लिख के या फिर ओरली हो सकता है. जो रिटर्न एग्रीमेंट है वह बहुत अधिकतम फायदेशीर माना जाता है. Second is joint ownership. The partnership firm is jointly owned by the partners. The partners have to use the partnership property only for business purpose, is not for personal use. संयुक्त मालकी. भागीदारी संस्था में भागीदार यह संयुक्त मालक या फिर ओनर माने जाते हैं. भागीदार व्यवसाय में व्यावसायिक हेतु से व्यवसाय की प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है, खुद के खाजगी उपयोग के लिए नहीं. थर्ड इज जॉइंट मैनेजमेंट. संयुक्त व्यवस्थापन. एवरी पार्टनर हैज़ राइट टू टेक एक्टिव participation in the management of the business. However, one or more partners may agree to manage business on behalf of other partners in the firm. Fourth is lawful business. Every partnership firm must undertake lawful business only. The partnership should not engage in any business which is forbidden by law of land. The partnership firm cannot be formed to carry out any unlawful business. For example, partnership firm to smuggle goods, sale of illegal arms, smuggle goods, sold of illegal arms, etc. कायदेशीर व्यवसाय से कहा जाए. भागीदारी संस्था में
यह एक वैध व्यवसाय के बारे में माना जाता है। कायदा बेकायदेशीर व्यवसाय यह लोग कर नहीं सकते या फिर ऐसी व्यवसाय की नोंदनी नहीं की जा सकती। फिफ्थ, लायबिलिटी उत्तरदायित्व। द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सर्वल। भागीदारी संस्था में इसका उत्तरदायित्व जो है अमर्यादित और संयुक्त और व्यक्तिगत रहता है। Unlimited liabilities arise when a asset of firm are not sufficient to pay off claim of the creditors. The private properties of the partners are attached to satisfy claim. भागीदारी में यह इसका उत्तरदायित्व जो है अमर्यादित रूप से पाया जाता है। भागीदार जो है अपनी खाजगी मालमत्ता मतलब खाजगी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ की जा सकती है। कर्ज देने के लिए यह भागीदार अपनी खुद की प्रॉपर्टी वैयक्तिक रूप से दे सकता है। सिक्स्थ, नंबर ऑफ पार्टनर्स। अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट हैव मिनिमम 2 person at any time during the entire life of the partnership firm. Maximum partners permitted are 50. भागीदार की संख्या भागीदारी पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 व्यक्ति संस्था चला सकते हैं या फिर एक भागीदारी संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक भागीदार मतलब पार्टनर्स रह सकते हैं। सेवेंथ, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। Every partner is the joint owner of the business and partners take part in the management of the firm. Thus, every partner assumes 2 roles in business to each other within firm. They are acting as principal. Second is while dealing with outsider or while representing firm, they act as agent of the firm. Next, registration to transfer of interest. No partner of firm can transfer or sell their interest or share in the firm to outsider without the prior consent of all other partners in the firm. यह भागीदारी संस्था में कोई भी भागीदार मतलब पार्टनर संस्था में इतर सभी पार्टनर्स के सम्मति के बिना लाभ हस्तांतरित या फिर सेलिंग नहीं कर सकता, बांट नहीं सकता। नाइन्थ, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज नॉट मैंडेटरी एज पर द provision of Indian Partnership Act 1932. However, in Maharashtra from April 1985 and in some other state, registration of partnership is compulsory as per their respective state provision. If partners so desire, they can register their firm with the registrar of firm. Their respective states, the firm as well as partners enjoy several benefits after registration of the firm. भारतीय भागीदारी एक्ट के अनुसार 1932 के अनुसार भागीदारी की रजिस्ट्रेशन जो है वह सख्ती की नहीं है, परंतु महाराष्ट्र में या फिर किन्हीं बहुत सारे राज्यों में भागीदारी एक पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन जो है उसके संबंधित
तरतूदी और हर राज्य की शक्ति की मानी जाती है। उनकी खुद की इच्छा है तो वह नोंदनी कर सकते हैं। 10th, sharing of profit and losses. The partners agree to share profit and losses among themselves in certain proportion. Such profit loss sharing depends upon amount of capital introduced, service offered, goodwill of the partner, and other terms of agreement. If agreement is silent on profit loss sharing, then all partners are assumed as equal partners. प्रॉफिट और लॉस की जो शेयरिंग है वह भागीदारी मतलब पार्टनर्स मान्य करते हैं। यह जो शेयरिंग है वह भागीदार के मतलब पार्टनर्स के नाम पे या फिर जो एग्रीमेंट में न लिखा हुआ था तो उसी प्रमाण में जो प्रॉफिट और लॉस की शेयरिंग है वह की जाती है। 11th, टर्मिनेशन ऑफ पार्टनर. A partner may resign on his own by giving notice to other partners in writing. These partners may also be removed from the firm of fraudulent activities. Fraud activities. पार्टनर जो है यह रिटर्न में सूचना देकर या फिर खुद राजीनामा देकर दे सकता है। फ्रॉड केस में यह कार्य भागीदारी मतलब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को बाहर निकाला जा सकता है। डिसोल्यूशन. 12th is dissolution. The firm can be dissolved at any time if the partner agree to so. The partnership firm get automatically dissolved in case of death, insolvency, insanity of any one of the partners unless provided in the partnership agreement about continued existence of the firm in such situation. सभी पार्टनर विसर्जन के लिए सहमत हो तो यह भागीदारी मतलब यह पार्टनरशिप फर्म किसी भी वक्त विसर्जित की जा सकती है। पार्टनर्स की डेथ या फिर पागलपन इससे भी यह विसर्जित हो सकती है। किसी भी क्षण भागीदारी संस्था एक या फिर एक पार्टनर्स के लिए समाप्त हो सकती है। यह हमारे पार्टनरशिप फर्म के 12th फीचर से। अगले वीडियो में हम पार्टनरशिप फर्म के मेरिट्स और डीमेरिट्स के बारे में जानकारी लेंगे। थैंक यू।